जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी सीक्रेट की का जो है ये अगला पार्ट होने वाला है। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो बैंक निफ्टी में लास्ट टाइम जो ट्रेड हुआ था उसका पूरा हम लोग देखेंगे कि वहां पे जो क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो आपको फेस करना पड़ता है। और यदि इस तरह से आपको मार्केट्स में आगे चल करके संभावनाएं दिखती है, चार्ट्स दिखता है, तो आप उसके ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं पूरा एनालिसिस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, बहुत पावरफुल जो है आप कह सकते हैं ये वीडियो होने वाला है। प्योर प्राइस एक्शन वेस्ट होने वाला है। देखिए जो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ था पूरा उसका जो है एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमने पहले ही डाल दिया था, ध्यान से आप देखेंगे तो हमने पहले ये व्यू बनाया था कि मार्केट्स ये जो है वापस क्या रीजन था पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग एक एक करके। देख लीजिए ग्रुप में आकर के यहाँ पे एक सेकेंड ये देख लीजिए, यहाँ पे आकर के जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक सेकेंड ये देखिए यहाँ पे हमने व्यू बनाया था कि मार्केट चैनल में है, वापस मार्केट चैनल के अंदर आएगा ऐसे कंडीशंस में। देखिए ध्यान से, और वापस आया मार्केट चैनल में ही चला था। मैं आपको पूरा दिखा दूंगा आगे चल करके। देखिए तो अभी एक पॉइंट्स ये है कि यहाँ पे क्या संभावना है ऐसा हुआ था। तो इससे पहले का यदि चार्ट देखेंगे, अच्छा इसका ऊपर डाला नहीं है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या होता है जब आप एक घंटे के चार्ट को यहाँ पे लगा करके देखते हैं तो इसमें आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करना होता है कि 1 आवर के चार्ट में मार्केट का क्या व्यू बन रहा है। तो एक तो यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मली यदि एक घंटे के चार्ट या फिर डेली टाइम फ्रेम हम लोग लगा करके देखते हैं तो आप यहाँ पे पाएंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था। सिंपल सा है, मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में है तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट करना है। यदि आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है तो सिंपल सा है, आपको शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है। और यदि शॉर्ट करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट्स में ऐसा कौन कौन से पॉइंट है जहां से शॉर्ट किए जा सकते हैं, जहां से मार्केट्स में शॉर्ट किए जा सकते हैं तो ही जाकर के आप उस पॉइंट पे शॉर्ट कर सकते हैं। यदि मार्केट्स में वहां से यदि थोड़ा सा भी आपको सस्पिशंस हो तो ऐसे कंडीशंस में ट्रेड नहीं किया जाता है। तो देखिए अभी ऐसे ही क्या होता है, जैसे यदि मैं मान करके चलूँ कि ये एक चैनल में बना रहा हूँ या फिर डाउन ट्रेंड ऐसे मान लीजिए, तो क्या होता है, मैं एक घंटे की अभी बात कर रहा हूँ, फिर इंट्राडे पे चलेंगे। प्योर प्राइस एक्शन वेस्ट जो है ये होने वाला है, देखिए ध्यान से। तो ऐसे क्या होता है जब मार्केट्स गिर रहा होता है तो ये इस तरह से एक घंटे के चार्ट में भी आपका मार्केट गिरता है, और जब चढ़ता है तो इस तरह से मार्केट चढ़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, ध्यान से आप देखेंगे, आप देखिए ये मैं एक घंटे की बात कर रहा हूँ। अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट सी डाउन ट्रेंड में है और एक घंटे के चार्ट में मार्केट नीचे गिर रहा है और देखेंगे इसमें बाइंग भी आ रहा है, तो इसका मतलब बीच बीच में छोटे छोटे जो है समय के लिए मार्केट ऊपर भी चढ़ रहा है। तो ऐसे में हम लोग ये बोल करके चल सकते हैं यहाँ पे कि इसको अप ट्रेंड, लेकिन ये जो अप ट्रेंड होते हैं इसमें स्ट्रेंथ नहीं होता है, बहुत ही लो होता है स्ट्रेंथ। देखिए बहुत केस में ये हाई हो सकते हैं या बहुत तेजी से मार्केट में बाइंग आ सकते हैं, वो एक अलग सीन हो सकता है। मार्केट अप ट्रेंड में होगा और मार्केट इस तरह से चैनल बना रहा होगा, इसलिए वहां पे बाइंग आ रहे होंगे। लेकिन नॉर्मली यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो डाउन ट्रेंड में उसमें स्ट्रेंथ नहीं होते हैं। आपकी स्टॉक्स को भी उठा करके चेक कर लीजिएगा, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होता है। और वो क्या होता है, मार्केट जब मान लीजिए कि यदि ओवरऑल डाउन ट्रेंड में होगा तो सेलिंग प्रेशर उसमें बहुत तेज होगा, मार्केट गिरेगा बहुत तेजी से, मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा। लेकिन जब चढ़ने की बारी आएगी तो बहुत धीरे धीरे बीच में कभी कभी पाएगा कि वो अलग बात है, लेकिन बहुत धीरे धीरे मार्केट चढ़ेगा। लेकिन जब टूटने की बारी आएगी तो इसको बहुत तेजी से मार्केट टूटेगा। जब भी टूटने की बारी आएगी तो बहुत तेजी से मार्केट यहाँ पे टूटेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ट्रेड करने का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे ये था, अब ध्यान से आप देखेंगे अभी हुआ ये कि ऐसे कंडीशंस में ध्यान से देखेंगे मार्केट ये जो स्टेट होता है, जैसे मान लीजिए कि इसको टेस्ट कर लिया तो कई बार इसको फॉल्स ब्रेकआउट भी, ऊपर भी मार्केट ब्रेक होता है और वापस मार्केट अंदर भी आता है और यहाँ पे रेंज भी बन जाता है। कई बार अक्सर देखा जाता है यहाँ पे रेंज बन जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ही, अब ये कंडीशंस में कई बार आपको यहाँ पे रेंज बनते हुए देखने को मिलेगा, डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगा, सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे एक घंटे में बन जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, ये होता है आपका मतलब यहाँ पे ट्रेड आप नहीं करना होता है। ऐसे कंडीशंस में ये पॉइंट्स में आपको ट्रेड नहीं करना होता है, ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। यदि आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आपके लिए मुसीबत खड़ा कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रख करके चलिए कि ऐसे कंडीशंस में आपको ट्रेड नहीं करना है। लेकिन हमने जो किया था वो भी सेम यही कंडीशंस था, सेम यही कंडीशंस था।
मार्केट ये पॉइंट में क्या हुआ था, इसके आसपास आकर के यहाँ पे एक रेंज टाइप बनाने की कोशिश कर रहा था। तो अब सिंपल सा देखिए उसके रीजन क्या था, हालांकि ट्रेड नहीं करना चाहिए लेकिन मैं आपको बताता हूँ। यदि यहाँ पे आप देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे होता है। जब भी मार्केट मान लीजिए कि कोई पैटर्न भी बनाएगा, मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बना दिया, तो जैसे ही हाई को टेस्ट करेगा सेलिंग प्रेशर बहुत तेज होगा। यानी कि कोई भी पैटर्न से कुछ ही बनाता है तो यहाँ सेलिंग प्रेशर होता है। एक बार ब्रेकआउट हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो फिर मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता है। अब मान लीजिए यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब ऐसे कंडीशन में ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे हुआ ये था कि 1 घंटे के चार्ट में मार्केट यहाँ पे हाई लगाया था और यहाँ पे मार्केट स्लो लगा चुका था और ये एक ट्रेंड था। तो मार्केट जब इसको टेस्ट कर चुका है तो सिंपल सा यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न बनाएगा, कुछ ना कुछ तो बनाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस हाई को टेस्ट किया, यहाँ से मार्केट यह हाई को टेस्ट किया, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा है कि बहुत केस में चांसेस होंगे कि कई बार, मतलब देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट, मतलब बहुत कम होते हैं। यदि आप 10 बार टेस्ट करेंगे ना स्टॉक्स में, तो आप लगभग 8 बार ये पाएंगे कि मार्केट्स में डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं होते हैं कभी भी। यदि मान लीजिए कोई पैटर्न्स को या किसी भी चीज़ को वो फॉलो कर रहा है एक बड़े लेवल्स में, तो वहाँ पे वो डायरेक्ट ब्रेकआउट कभी भी नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है मार्केट्स में, या तो मतलब एक जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ये लेवल नीचे गिरा और आप सोचेंगे कि डायरेक्ट मार्केट ऊपर चढ़ गया, तो ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे के टाइम फ्रेम में हो सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे बड़े टाइम फ्रेम में हाँ हो सकता है कोई न्यूज आ गया, वो अचानक से गिर गया और फिर वापस जो है वो ऐसा न्यूज था जिसका कुछ समय के लिए प्रभाव था और फिर वापस बाद में रिकवर हो गया, तो वो क्विकली हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इलेक्शन का रिजल्ट देखा तो वहाँ पे मार्केट गिरा और क्विकली 1 से 2 दिन के अंदर रिवर्स हो गया, तो वो एक अलग केस होते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे नॉर्मली आप देखेंगे यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यदि मार्केट इस तरह से नीचे गिर रहा है, इस तरह से नीचे गिर रहा है, तो आप सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है और अचानक से रिवर्स होकर के ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अभी क्या होगा, मार्केट्स में थोड़ा रिट्रेसमेंट के लेवल्स के आसपास आएगा, फिर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर होगा। अब वापस मार्केट ये इस तरह से या तो रेंज बना देगा, डब्ल्यू पैटर्न बना देगा, सिमेट्रिकल पैटर्न बना देगा, कुछ भी यहाँ बना देगा, लेकिन बहुत चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पे पैटर्न बनते हैं रिवर्सल पॉइंट में। हाँ, जब पैटर्न बनने के बाद वापस मार्केट रिवर्स होते वो अलग बात है, ठीक है, तो फिर आपका वैलिड माना जाता है। फिर वहाँ पे रिवर्स होने के लिए ब्रेकआउट, फिर रिट्रेसमेंट, वो प्रोसेस आप जाकर के देख लीजिए। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी ये था कि ये पॉइंट्स में जब मार्केट्स था तो इसी कंडीशन में यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट में, तो यहाँ से जो है हमने यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया था और यहाँ से मार्केट में शॉर्ट का व्यू बन सकता है नीचे के लिए जहाँ तक आपका लो है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे वहाँ पे चैनल भी छोटा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बन रहा, तो वो अलग बात है। तो फिर यहाँ से हमने शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया। आप देखेंगे ध्यान से, आप यहाँ पे यदि मैं इसको चार्ट में लगा करके दिखाऊँ तो आप पाएंगे यहाँ पे, ये देखिए 1 सेकेंड, ये 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है। ये देखिए 1 सेकेंड, सॉरी 1 घंटे का चार्ट, ये मैं लगा देता हूँ। ये देखिए ध्यान से, आप देखिए ध्यान से, पहले क्या है, पहले एक चैनल टाइप जो है मार्केट्स में डाउन ट्रेंड में बन रहे हैं। अब उसके बाद वापस आप देखिए यहाँ पे मार्केट, देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ये लेवल को टेस्ट किया। पहली बार मार्केट टेस्ट किया ये लेवल को, पहली बार नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पहली बार यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम या पैटर्न बना रहा है, लेकिन पीछे में टेस्ट किया हुआ है, तो पीछे में ये बना हुआ है। यहाँ पे भी देखिए मार्केट पहली बार इसको टेस्ट किया तो मार्केट वापस हाई लगाया और डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन गया। यहाँ पे देखिए वापस देखिए, मैं आपको और भी बहुत सारे लेवल आप टेस्ट करिए जाकर खुद से, फिर आपको पता लगेगा। यहाँ पे देखिए मार्केट, ध्यान से देखिए, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे लो लगाया, यदि इसको थोड़ा इस तरह से खींच देंगे तो ये आपको इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। मार्केट वापस क्या हुआ, यहाँ से लो लगाया, वापस मार्केट ऊपर गया। तो ऐसे में किसी भी लेवल में आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी आप पाएंगे कि मार्केट में यहाँ से ये पॉइंट को टेस्ट किया, वापस मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। मार्केट्स में ध्यान से देखेंगे तो मार्केट्स में वापस, क्योंकि देखिए ये तो सेलिंग प्रेशर है तो स्वाभाविक है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर होगा। मार्केट हाई लगाया, वापस मार्केट बाइंग की तरफ चढ़ने की कोशिश किया, लेकिन वापस मार्केट टूट गया। यहाँ पे देखेंगे सिमेट्रिकल टाइप जो है पैटर्न भी बना हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए, जब कोई लेवल्स पे, ये लेवल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करने होते हैं, हाँ, लेकिन यदि आपको पता है सब कुछ कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम में जो है सेलिंग प्रेशर आ सकता है, मार्केट में संभावनाएं हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, तो फिर ऐसे केस में करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रख करके चलिएगा हमेशा कि जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको ये चीज़ें देखना पड़ेगा कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर्स है, पूरा स्ट्रक्चर्स आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप ट्रेड करिएगा। यदि आप ऐसा गलती करेंगे बिना जाने बिना समझे तो आपको नुकसान हो जाएगा, किसी के कहने से, किसी के बोलने से, किसी के सुनने से। तो ऐसा बिल्कुल आप मत करिएगा, मैं हमेशा आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि कहने वाले बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा, और नुकसान हो गया तो कोई यहाँ पे आपको बचाने वाला है नहीं। तो अब देखिए, जैसे ही मार्केट यहाँ से देखिए पहली बार यहाँ ये लो लगाया था और वापस मार्केट हाई लगाया, तो ये चीज़ तो समझ में आ गया था यहाँ पे कि मार्केट्स में, क्योंकि ऐसा बहुत सीन हुआ है, ये ट्रेंड है।
तो इसका मतलब ये था कि मार्केट में बहुत चांसेस होंगे कि ये ट्रेंड के ऊपर मार्केट वापस आएगा और यहाँ पे रेंज बन सकता है, इसकी संभावना है। देखिए शायद हमने पहले भी ये चीज़ें जो है देखिए यहाँ पे यदि इधर ग्रुप में देखिए इधर चार्ट वार्ट होगा तो हमने पहले भी इसको जो है अच्छा ये दूसरे ग्रुप में हमने डाल दिया था उसका। तो ये 1 घंटे का चार्ट तो है, लेकिन 1 घंटे का चार्ट को जो है हमने दूसरे उसमें डाल दिया था। तो ये तो पहली बार जब आ रहा था, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए जब हमने चार्ट डाला था ना तो उस समय हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया था, लेकिन 1 घंटे के चार्ट में हमने नहीं बनाया। 1 घंटे के चार्ट में हमने डाला नहीं, उससे पहले शायद हमने वो डाला हुआ था दूसरे ग्रुप में। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे ये पॉइंट से मार्केट यहाँ लो लगाया, वापस मार्केट यह है वो यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ से मार्केट सेलिंग प्रेशर हो रहा है। तो इसी चीज़ को देखिए मैं थोड़ा सा 5 मिनट में डाल देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि वो छोटा सा सीन वहाँ पे ये देखिए इसको देखने में आसानी होगी। ये ध्यान से देखिए, देखिए तो हमने क्या क्या था वहाँ पे इसको जो है डाला हुआ, ध्यान से आप देखिए ये ऊपर के हाई है और ये नीचे के लो है। तो ये संभावना तो यहाँ पे क्लियर हो गया था कि अब यहाँ पे मार्केट जो है ये बनाएगा, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप क्रिएट करेगा, इसकी संभावनाएं बहुत हो गई थी। तो अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक छोटा सा जो है यहाँ पे भी पैटर्न्स बन रहा था। तो अब जब पैटर्न्स बन रहा है तो सिंपल सा है, पैटर्न्स फॉलो करने के चांसेस जो है आपको भी पता है, हमने यहाँ पे ग्रुप में आकर के चेक कर लीजिए, कितने सारे बहुत 2-3 साल के चार्ट आप चेक कर लीजिए, पैटर्न्स जो है बहुत चांस में, यदि मार्केट ट्रेंड के साथ है तो फॉलो करता ही है, बहुत चांसेस हैं, फॉलो करेंगे ही करेंगे, इसके बहुत चांसेस होंगे। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे मार्केट हमने क्या व्यू बनाया कि यह हाई को टच कर रहा है और यहाँ से जैसे ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा, आप बेझिझक यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट हो सकते हैं। देखिए ट्रेड किसी को नहीं करना है, हमने ऐसा बिल्कुल हम बोलते भी नहीं है, सिर्फ वॉच करने के लिए देते हैं, लर्निंग करने के लिए देते हैं, क्योंकि ट्रेड करेंगे नुकसान हो जाएगा, कोई आपको बचाने वाला यहाँ पे नहीं बचेगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको देखिए ये चीज़ें समझ करके ही करना पड़ेगा। आप सोचेंगे मैं किसी कहने से, किसी के बोलने से, किसी के सुनने से मैं ट्रेड कर लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चैनल बन रहा था और वापस मार्केट क्या हुआ, इस चैनल के अंदर आया और यहाँ से मार्केट में ब्रेकडाउन होकर के नीचे गिर गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए मार्केट चैनल के अंदर आया और यहाँ पे बहुत छोटा सा रिट्रेसमेंट किया था, यहाँ पे बहुत छोटा सा रिट्रेसमेंट किया था और यहाँ पे वी मतलब उल्टा वी टाइप जो है यहाँ पे पैटर्न्स बना हुआ था और रिट्रेसमेंट किया, मार्केट में शॉर्ट प्रेशर क्रिएट हुआ और वापस मार्केट में जो है देखिए ये चीज़ें जो है लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मार्केट्स में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि इसको आप नहीं समझेंगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम्स होते रहेगा। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी पैटर्न्स टाइप यहाँ पे बना हुआ है और इसका हमने पूरा का पूरा व्यू बनाया हुआ है, पूरा हर स्ट्रक्चर्स हमने डाले हुए हैं। आप जाकर के यूट्यूब चैनल पे अपने सर्च मार लीजिए प्ले लिस्ट में। अब यहाँ से देखिए मार्केट्स में ये जो पैटर्न्स बन रहा था, वापस मार्केट पैटर्न्स के अंदर आ गया, ये देखिए ध्यान से पैटर्न्स के अंदर आ गया और यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ मार्केट्स का नीचे। तो अब ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट्स का हमें कब ट्रेड करने चाहिए, कौन से समय में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए, क्या हम लोगों को यहाँ पे व्यू बनाना चाहिए, किस हिसाब से हमें मार्केट्स को देखने चाहिए। उसके लिए देखिए मैं आपको कहूँगा कि आप इसको जो है एक काम करिए, आप सबसे पहले मल्टीपल जो एनालिसिस वाले हैं उस पार्ट को आप एक बार ज़रूर जा करके वॉच कर लीजिए। मल्टीपल एनालिसिस हमें मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हर एंगल से आपका जो है एनालिसिस कैसे यहाँ पे किया जाना चाहिए, वो पूरा का पूरा हमने यहाँ पे बताया हुआ है। एक बार आप ज़रूर जा करके उसको चेक कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। आप जब उसको वॉच करेंगे तो आपको बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को उससे जो है वो प्ले लिस्ट से मिलेगा। ये चीज़ तो आपको डेफिनेटली जो है कर लेना चाहिए जा करके। और यहाँ पे देखिए जो पॉइंट्स अभी मैंने बताए हुए हैं, इसको आप क्या करिएगा, इसको आप जो है एक बार जा करके बैक टेस्ट करिएगा अच्छे से। और ये देखिए ये जो सीन होते हैं ना, ये सीन आपको अक्सर देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे अभी देखने को मिला है। आप पीछे ग्रुप में भी जा करके देखिए, बहुत सारे चार्ट उठा करके देखिए, बहुत बार ऐसा जो है मार्केट्स वापस अपने चैनल को फॉलो करने लगा है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आपको कभी मान लीजिए कि ऐसा प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गया तो फिर आप वहाँ पे क्या डिसीजंस लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो है आज से लगभग 1-2 साल पहले बहुत क्वेश्चंस आता था और पूछते थे कि कभी गैप अप ओपन हो गया, हमने पूरा एनालिसिस कर लिया, कभी गैप डाउन हो गया, कभी अलग सीन हो गया, कभी फ्लैट हो गया। तो अभी हमारा सोचना है कि गैप अप होगा तो हम स्ट्रेटजी यहाँ से व्यू बनाकर चलेंगे, मान लीजिए फ्लैट हो गया। अब तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर के मन में लोगों को कन्फ्यूजन रहता था कि हमें क्या डिसीजंस लेने चाहिए वहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे, इसको आप वॉच करेंगे वीडियो को, पूरा बैंक निफ्टी सीक्रेट की प्लेलिस्ट को वॉच करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो शायद
आपको कहीं कोर्स में भी देखने को नहीं मिलेगा। आप लाखों रुपए दे करके भी कहीं कोर्स ज्वाइन करेंगे तो भी आपको ये वैल्यू नहीं मिलेगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये वही लोग इस कंटेंट की वैल्यू समझ सकते हैं जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, बहुत सारे जिन्होंने लाखों रुपए दे करके कोर्स के ऊपर, कॉल के ऊपर, टिप्स के ऊपर पाया है, कंटेंट उन्होंने बहुत सारे यूट्यूब के देखे हैं, तो वही लोग इस चीज़ की जो है वैल्यू समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आज के लिए इतना ही रहने देंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।